गुड मॉर्निंग साथियों। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के अनुसार रोग शरीर पर किस तरह ऋणात्मक और धनात्मक प्रभाव पड़ते हैं, इसके विषय में बताते हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट पांद्रिबा जौनपुर। मित्रों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के अनुसार रोग शरीर के सभी अंगों को सामान्य कार्य निर्धारित गति से होता है। सभी अंगों की बनावट भी निर्धारित सीमा में रहती है। यदि अंगों के कार्यों या बनावट या दोनों असमान हो जाए तब उस रोग की अवस्था कहते हैं। अंगों का कार्य या बनावट बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, जिसे धनात्मक ऋणात्मक रोग कहते हैं। जिस औषधि के द्वारा समान अवस्था में लाया जाता है उसी को धनात्मक और ऋणात्मक रोग के विषय में बताया मैं जा रहा हूं। मित्रों, धनात्मक रोग क्या है, ऋणात्मक रोग क्या है, हमारे यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के विषय में बताया जाता है। हमारी चिकित्सा पद्धति पॉजिटिव और निगेटिव पर आधारित है। पॉजिटिव और निगेटिव के आधार पर हमारी मेडिसिन सिलेक्शन की जाती हैं। रोगों का सिलेक्शन भी होता है, कौन सा रोग पॉजिटिव है, कौन सा रोग नेगेटिव है, इस विषय में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। और जानकारी के लिए आज मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव के विषय में बताता हूँ, जिसको हिंदी में धनात्मक रोग और ऋणात्मक रोग कहते हैं। धनात्मक रोग अंगों के बढ़े हुए कार्य एवं अंगों की बनावट में बढ़ोतरी होने को धनात्मक रोग कहते हैं। धनात्मक रोग अंगों के बढ़े हुए कार्यों एवं अंगों की बनावट में बढ़ोतरी होने को धनात्मक रोग कहते हैं। ऋणात्मक रोग अंगों के कार्य और बनावट के घट जाने को ऋणात्मक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। इसी में जटिल रोग होते हैं। जटिल रोग वे रोग होते हैं जिसमें कार्य एवं बनावट के साथ साथ रक्त एवं रस भी दूषित हो जाता है। अंग तंत्र का कार्य हमारे शरीर में कार्यरत रुधिर परिसंचरण, श्वसन, पाचन, अस्थि, मज्जा, मांसपेशियां, मूत्रवात आदि तंत्र प्रमुख हैं जो अंगों में विभक्त हैं। इन सभी अंगों तंत्रों की दवाइयां निर्मित है, जिसका उपयोग रोग की अवस्था में किया जाता है। अंग तंत्र की बनावट प्रकृति ने शरीर को एक समान ढांचा प्रदान किया है। यदि अंगों के ढांचे में अस्वाभाविक बढ़ोतरी या सिकुड़न होना रोग कहलाता है, जिसे कैंसरों औषधि से ठीक किया जाता है। आशा है कि आपको इस विषय में मालूम हो गया होगा। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में रोग के अनुसार शरीर के सभी अंगों को समान कार्य निर्धारित किया गया है। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि द्वारा चिकित्सा सिद्धांत कैसे हम कर सकते हैं। रोगों में विपरीत औषधि का सेवन किस तरह किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रमुख सिद्धांत रस रक्त शुद्ध करना है, जिसके लिए NGIT-3 भोजन से पहले, स्क्लोफोल्सो-1 भोजन के साथ, स्क्लोफोल्सो-10 भोजन के बाद, लिम्फेटिकोज खाली पेट 3 टाइम प्रतिदिन देना चाहिए। अब रोग धनात्मक होने पर ऋणात्मक औषधि के देना चाहिए। ऋणात्मक रोग में धनात्मक औषधि देना चाहिए। धनात्मक औषधि स्पेजिरिक एसिड प्रथम डाइल्यूशन सभी दवाओं का धनात्मक रूप है, जबकि द्वितीय डाइल्यूशन न्यूट्रल औषधि है। न्यूट्रल औषधि तृतीय, पंचम, 10वां तथा उससे ऊपर की सभी डाइल्यूशन ऋणात्मक औषधि है, जिसका सेवन धनात्मक रोग में कराया जाता है। रोगों पर दवाओं का प्रहार, रोग जितना ही ऋणात्मक होगा उतना ही धनात्मक खुराक जल्दी जल्दी देना चाहिए। परंतु धनात्मक रोग जितना ही धनात्मक है उतना ही उच्च पावर की दवाएं दें। याद रखें, सभी रोग में शरीर के इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है,
जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और रोग का आक्रमण बार बार होता रहता है, जिसे रक्त रस शुद्ध करके बढ़ाया जाता है। अतः साथ में S1, S10, L1, A3 मत भूलिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं का बंटवारा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा स्क्लोफोल्सो 1 5 बूंद दवा भोजन के साथ पानी में पीने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति बीमार होता ही नहीं है। उत्प्रेरक औषधि फेब्रिफिगोज 1 और 2 किसी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं के साथ दीजिए। प्रमुख दवा का 5 गुना प्रभाव लीजिए, बशर्ते दवाओं की मात्रा एवं पावर समान होनी चाहिए। अंग तंत्र के कार्य की औषधि स्क्लोफोल्सो, लिम्फेटिको, एंजियाटिको, पिटोरल एंड बर्बिफिगोज एक्स्ट्रा है। उष्ण औषधि बेनेरियो उष्ण औषधि है जिसका ज़्यादा इस्तेमाल शरीर पर दाने उभार देती है। इस औषधि का उच्च डाइल्यूशन ज़्यादा फायदेमंद है। उत्की औषधि कैंसरसो ग्रुप की भी औषधि उत्की है जो अंग तंत्र की बनावट को ठीक करती है। इमरजेंसी औषधि सभी बिजलियां इमरजेंसी औषधि है। आपात स्थिति में इसकी उपयोगिता सराहनीय है, जैसे थकान दूर करने के लिए WE, पागलपन दौरे को ठीक करने के लिए येलो इलेक्ट्रिसिटी, रक्तस्राव रोकने के लिए ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, कैंसर की पीड़ा को दूर करने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट अटैक को रोकने के लिए रेड इलेक्ट्रिसिटी और त्वचा रोग के लिए APP का प्रयोग किया जाता है। अतः मित्रों, इस तरह हम यह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का प्रयोग करें तो हमको जो है सभी रोगों के विषय में काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाती है और हम रोग को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी चिकित्सा विज्ञान जिनका कार्य मानव के संपूर्ण जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके अंतर्गत सजीव भ्रमण करने वाले रक्त और रस प्रकृत रूप से होते हैं, तो शरीर को संचालित करने वाले प्राकृतिक क्रिया चयापचय समान रूप से प्रतिपादित होता है। इसलिए रसे रक्ते च समुचे इते रपनोति स्वास्थ्य परिभाषित किया गया है। चिकित्सा के संबंध में कहा गया है, इलाज विल जिस्म न का इलाज विल जिद। अब तक के प्रचलित चालू चिकित्सा पद्धतियों इलाज विल जिद के अंतर्गत आती हैं। नवीन, सफल, निर्दोष, सुलभ, वैज्ञानिक कसौटियों पर कसी हुई 5वीं सफल चिकित्सा पद्धति, जिसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कहते हैं, के द्वारा शारीरिक अवयवों को बगैर छेड़े-छाड़े प्राकृतिक बनाया जाता है। सृष्टि की रचना से अब तक मानव रोगों से लड़ता आया है। इसी लड़ाई को इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि के द्वारा लड़ने का प्रयास जारी है। विगत 45 वर्षों से यह इंस्टीट्यूट विभिन्न सेमिनारों, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सृष्टि में व्याप्त रोगों को कम करने का प्रयास कर रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर राम अग्रवाल मौर्य जी के द्वारा स्थापित भगवान महावीर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंस्टीट्यूट पांद्रिबा जौनपुर उन्हीं के पद चिन्हों को आगे प्रचार प्रसार हेतु सादर समर्पित है। बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन उत्तर प्रदेश लखनऊ के चेयरमैन डॉक्टर MS इदरीसी के मार्गदर्शन से यह प्रदेश में अग्रणी संस्था है। आप जो भी बंधु किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों से संपर्क करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधि त्वरित कार्य करती हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके जन उपयोगी साबित होगा। जय हिंद, जय मैटी, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथ।